शेख रशीद साहब ने आज एक अहम बयान दिया है, मैं चाहता हूं सुन लीजिए, क्योंकि एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, लेकिन एक और उन्होंने बात की है कि पॉलिसी जो है वो कोई फर्द नहीं बनाता, इदारा बनाता है, और ये 20 दिन की पॉलिसी नहीं होती, ये 20 साल की पॉलिसी होती है। सुनाइएगा जरा। रहमान साहब ने कहा था कि ताकतवर का हाथ हटा तो देखा आपने कैसा, सुन तो नहीं, शार्ट सवाल कर, तो ये कोई किसी का सवा हाथ नहीं हटा, यानी उनसे हाथ हट गया जो नाम लेके लंदन से बातें करते थे। मैं तो नहीं कहना चाहता, अब वो क्या ये तासर देना चाहते हैं कि हमारे हालात गुड्डी गुड्डी हो गए। अदारे 20-20 साल की पॉलिसियां बनाते हैं, 20 दिन की पॉलिसियां नहीं बनाते। कोई अक्लकांदा ये सोच रहा है कि किसी एक शख्स की पॉलिसी होती है, अदारे की पॉलिसी होती है, और अदारों के थिंक टैंक 10-10, 20-20 साल की पॉलिसी बनाते हैं। जी जुबैर साहब, फजल रहमान साहब सबरा हैं पीडीएम के, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन में नतीजा आया है वो इस बात की निशानदेही करता है कि हाथ उठ गया है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कोई हाथ नहीं उठा, पॉलिसी 20 साल की होती है, इदारे एक 20 दिन की नहीं बनाते पॉलिसी। मेरा ख्याल है जितना ज्यादा तज़हीक इदारों की शेख रशीद साहब करते कोई भी नहीं करता। अभी ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो ये कह रहे हैं कि इदारों का जो हाथ है या सपोर्ट है वो इस हुकूमत के साथ है, पीटीआई के साथ है। इदारे कभी पॉलिटिकल पार्टीज को ना सपोर्ट करना चाहिए, अगर करते रहे तो गलत करते रहे। तो शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं कि 20 साल के लिए, क्या उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी कि इमरान खान को सपोर्ट करेंगे? 20 साल से मतलब क्या है? या 20 साल के लिए ये फैसला किया गया था कि मियां नवाज शरीफ को बाहर रखा जाएगा और पीएमएलएन को बाहर रखा जाएगा? तो अगर तो ये 20 साल की पॉलिसी जो शेख रशीद कह रहे हैं, अगर तो ये है ऐसी पॉलिसी, तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। क्या मुल्क ऐसे चलना चाहिए कि 20-20 साल की पॉलिसी बननी चाहिए? पॉलिटिकल हैपनिंग्स के लिए एक वो इदारा पॉलिसी बनाए, ये शेख रशीद कह रहे हैं, जिसका कोई तो पॉलिटिक्स से ताल्लुक नहीं है। हम क्या डिमांड करते हैं? हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डिमांड करते हैं जिसमें सबके लिए इवन प्लेइंग फील्ड हो। लेकिन जो बात शेख रशीद कह रहे हैं वो बात आप लोग भी कहते हैं ना कि उनकी सपोर्ट है। जो बात शेख रशीद साहब कह रहे हैं वो बात आप लोग भी कहते हैं कि इस हुकूमत को सपोर्ट है इदारों की। मैं तो अभी शेख रशीद के बयान पर जरा रुक जाए ना। शेख रशीद कह रहे हैं कि नहीं, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि पीएमएलएन के लिए राह हमवार की जा रही है, राह हमवार क्या की जा रही है? हम कह रहे हैं कि कोर्ट कचहरी में हमें केसेस लड़ने दे, हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। बीच में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। इस किस्म के इल्जामात जो लगते रहे हैं, चाहे वो जस्टिस जज अरशद ने किए थे या जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने किए थे, या अभी जो हम बात कर रहे हैं, या जो एक कंट्रोवर्शियल रोल प्ले किया था बहुत से जजेस ने, नहीं होना। बस वक्त कम रह गया, क्योंकि एक और बयान शेख रशीद साहब ने दिया, जरा उसको भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि जब से नवाज शरीफ के आने की बातें चल रही है हुकूमत घबरा गई, लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा कि टिकट के पैसे भी मैं दूंगा, वीजा भी मैं दूंगा, आप आने की करें। जी जुबैर साहब, आवाज आ रही है आपको? सर राब्ता हमारा जुबैर साहब से। जी मुझे आवाज आ गई, मैं समझा आप बयान सुनाने लगे। नहीं शेख रशीद का टिकट शेख रशीद से ना हमें चाहिए, ना हमें शेख रशीद के कमेंट चाहिए। हमने नहीं कहा था कि इमरान खान घबरा के पब्लिक में जाके बयानात मियां नवाज शरीफ के बारे में देना शुरू करते। अगर उन्होंने दिए, उसी से ये आगे कंट्रोवर्सी बढ़ी है। और बिल्कुल हम समझते हैं, उनकी जहन भी समझते हैं, इमरान खान का भी और शेख रशीद का भी। उनको समझ आ गई है कि अवाम का वोट किस तरफ है, उनको समझ आ गई है कि बिल्कुल उनकी सपोर्ट खत्म हो गया। कोई 20 साल की पॉलिसी नहीं होती है ना उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।